इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 18% नीचे आ चुका है। ऐसे में जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप शेयर्स या मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनकी होल्डिंग स्टॉक्स तो 50% तक नीचे आ चुके हैं। इन्वेस्टर पैनिक में है क्योंकि जिन इन्वेस्टर ने कोविड के बाद पिछले 2-3 साल में मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया था उनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। बहुत से इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड एसआईपी भी बंद कर दी है, जो कि एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस है। इन्वेस्टर्स पैनिक में इसलिए है क्योंकि 2020 कोरोना के बाद जो इन्वेस्टर ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किए थे उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट को गिरते हुए देखा ही नहीं है। 2020 कोरोना के बाद उनके इन्वेस्टमेंट में कभी इतना बड़ा फॉल आया ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है यह उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन के उलट है। लेकिन यहां पर उन इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर 5-10 साल में मार्केट में करेक्शन होता है। पिछले 4 सालों में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड या 90% एंगल में मूव नहीं करता है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है और फिर करेक्शन होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट मूव करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही होता है। जब भी बाजार में करेक्शन आता है तो यह इन्वेस्टर के लिए एक मौका होता है क्योंकि शेयर्स अपनी वैल्यूएशन से सस्ते मिल रहे होते हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आप अमेज़ॉन बिग बिलियन डे का साल भर वेट करते हैं कि दीपावली पर अमेज़ॉन सेल में प्रोडक्ट या आपकी मनचाही चीज सस्ती मिलेगी। इसी होप में आप अमेज़न सेल का वेट करते हैं क्योंकि अमेज़न सेल में 1000 के प्रोडक्ट पर 30-40% डिस्काउंट मिलता है। मतलब आप 1000 के प्रोडक्ट को 600-700 रुपीस में ही खरीद सकते हैं। सैम, इसी तरीके से आप अभी के स्टॉक मार्केट करेक्शन को समझिए। आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में सेल लगी है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डीमार्ट का शेयर सितंबर 2024 को ऑलमोस्ट 5500 पर ट्रेड कर रहा था। यह आज 5 मार्च 2025 को 3400 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 40% सस्ता मिल रहा है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर डीमार्ट से सस्ती घरेलू सामग्री खरीदने के लिए तो अपने घर से 20-30 किलोमीटर दूर भी 200 रुपये बचाने के लिए डीमार्ट से ही शॉपिंग करेंगे। लेकिन जब डीमार्ट शेयर 40% सस्ता मिल रहा है तो इसे खरीदने में डरेंगे। रिटेल इन्वेस्टर डरते इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है पता नहीं और कितना बाजार गिरेगा। जब बाजार बॉटम पर आएगा तब खरीद लूंगा। लेकिन बॉटम कब बनेगा ये किसी को पता नहीं चलता। हो सकता है डीमार्ट शेयर 3400 से ही बॉटम बनाकर रिवर्स हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर देखते ही रह जाएंगे। प्राइस ऑल टाइम हाई पर चली जाएगी और इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही होगी तब इन्वेस्टिंग करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर को एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है तो उसे हर 10% गिरावट पर अपनी कैपिटल का 25 से 33% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब 25 से 33,000 के शेयर खरीद लेना चाहिए। अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 18% करेक्ट हो चुका है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म 4 to 5 ईयर होल्डिंग्स के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें अपनी प्लान्ड इन्वेस्टिंग कैपिटल का 50% तक तो इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए। गलती से भी एग्जिस्टिंग होल्डिंग को सेल नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद या विड्रॉल करना चाहिए। मार्केट का नेचर डायनेमिक होता है। निफ्टी जनवरी 2020 कोविड में अपने लाइफ टाइम हाई 12,400 पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन 2 महीने बाद कोविड के टाइम मार्च 2020 में निफ्टी ऑल टाइम हाई 12,400 से गिरकर 7,511 का लॉ लगाती है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में तो 50-60% तक का फॉल देखने को मिला था। जो निफ्टी कोविड 2020 में 7,500 पर ट्रेड कर रही थी वह निफ्टी सितंबर 2024 में 26,200 पर ट्रेड कर चुकी है। मतलब पिछले 4 साल में 3x का रिटर्न दे चुकी है। इससे पहले 2016 में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। मार्च 2015 में निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई 9,200 पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन फरवरी 2016 में 25% से करेक्ट होकर 6,825 का लॉ लगाया था। 2008 में भी निफ्टी में बड़ा क्रैश आया था
जो निफ्टी जनवरी 2008 में अपने लाइफ टाइम हाई 6,350 पर ट्रेड कर रही थी, अक्टूबर 2008 में वह गिरकर 12,252 का लो लगाया था। लेकिन अगर हम 2025 में देखें तो निफ्टी आज 22,000 पर ट्रेड कर रही है। मतलब पिछले 16 सालों में 10x का रिटर्न दे चुकी है। 2000 में .com बबल में भी बाजार में बड़ा क्रैश देखने को मिला था। 1992 हर्षद मेहता स्कैम में भी मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला था। लेकिन हर बार बाजार करेक्ट होकर बुलिश हो जाता है और यही मार्केट का नेचर है। अभी वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया में कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। 2025 में जो मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ये गिरावट केवल एक हेल्थी करेक्शन है। अगर निफ्टी को ईयरली चार्ट पर देखें तो 2016 से ही निफ्टी में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है। हालांकि निफ्टी में बीच बीच में करेक्शन आया है, लेकिन ईयरली कैंडल में निफ्टी ग्रीन ही क्लोज हुआ है। अगर यहाँ ईयरली चार्ट पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, ये केवल एक हेल्थी करेक्शन है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का नेचर बुलिश ही रहता है। टाइम टाइम पर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट का नेचर है। इसलिए आपको इस गिरावट के बाजार में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए। बाजार में इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इस करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। यह इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका है। वॉरेन बुफेट कहते हैं, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। मीन्स आपको तब इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए जब बाजार में लालच हो, लेकिन आपको तब इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए जब इन्वेस्टर डरे हुए हो। अभी के टाइम पर इस गिरावट में हर इन्वेस्टर डरा हुआ है। ऐसे में आपको सिस्टमैटिक अप्रोच से हर 10% गिरावट पर 25 से 33% इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। ऐसे में आप मार्केट के बॉटम से लेकर हर मिडिल लेवल पर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर बाजार यहीं से बॉटम बनाकर भी रिवर्स हो जाता है तो आपका कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा। ऐसे में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को क्यों कंटिन्यू रखना चाहिए, ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में जिन शेयर्स का नाम लिया गया है, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है। ये एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए लिया गया है। Trading is 70% about mindset or trading psychology, 20% about money management and rest 10% about strategy। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।